नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। पिछले अंक में हमने नीति सार के प्रथम भाग का वर्णन किया था, जिसमें उसका व्यवहारिक उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसकी व्याख्या थोड़ी बहुत हमने किया था। आज हम नीति सार के ही कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का उदाहरण देकर के यह स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि बिना शास्त्र के अध्ययन के मनुष्य का जीवन कितना दुखमय और असफल होता है। जिसके मन में यह धारणा बैठी हुई है कि इन शास्त्रों की, महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि की शिक्षा में आवश्यकता ही उसकी क्या है, और ऐसी ही तामसिक बुद्धि का आश्रय लेकर के आजकल शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल हमारे शास्त्रों को, सनातन शास्त्रों को उपेक्षित कर दिया गया है, नगण्य कर दिया गया है, जिसका दुष्परिणाम भी भुगत रहे हैं। एक श्लोक है जो महाभारत में भी दिया गया है और गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट रूप से उसी रूप में दिया गया है, जो कि किस समय, किस परिस्थिति में किसका त्याग करना उचित है और कब अनुचित है, इसका बोध होता है। जैसे श्लोक है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। जिसका अर्थ है, कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, और जनपद के हित के लिए एक ग्राम का, और अपने वास्तविक कल्याण के लिए तो पूरी पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। अर्थात अरे कभी कभार अगर कुल यानी परिवार पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, अगर किसी एक व्यक्ति के त्याग से, बलिदान से अगर उस पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है, तो उस एक व्यक्ति को बलिदान कर देना चाहिए, यानी अपने त्याग का, यानी अपने को त्याग देना चाहिए, अपना बलिदान कर देना चाहिए। उसी प्रकार एक ग्राम के लिए अगर पूरे गांव पर विपत्ति आ जाए, तो एक कुल, एक परिवार को बलिदान करने से अगर उस गांव की रक्षा हो जाती है, तो उस एक कुल का यानी परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और पूरे राष्ट्र पर अगर विपत्ति आ जाए, तो एक गांव का भी अगर त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। और अगर अपना आत्म कल्याण जो चाहता है, उसको तो पूरी पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस एक श्लोक के माध्यम से पूरे वैदिक वाङ्मय का बहुत बड़ा अंश प्रकाशित हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। जैसे कि भगवान राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया, तो इस पर आपत्ति उठाने वाले लोगों को इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए कि एक राजा पूरे राष्ट्र का सब कुछ सर्वे सर्वा होता है, वह व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अगर उसको राष्ट्र पर अपने
राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ वहां त्याग करना पड़े तो निसंकोच भाव से कर देना चाहिए। और इसी धर्म का आश्रय लेकर के भगवान राम ने कहीं एक सीता के बहाने पूरे राष्ट्र में व्यभिचार का प्रसार ना हो जाए, आरोप के ही बल पर, इसलिए वहां पर त्याग करना सर्वथा उचित है, क्योंकि वहां पूरे राष्ट्र की बात आती है। जिस प्रकार से राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई सैनिक जाकर के अपना बलिदान करता है तो वहां उसकी हत्या नहीं मानी जाती है, वहां उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं देखा जाता है। उसका भी प्राण है तो क्यों वो राष्ट्र के लिए अपना प्राण की आहुति दे। वहां पर व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होता है, उससे व्यक्तिगत संबंधित कोई भी अधिकार नहीं देखा जाता है, वो राष्ट्र के लिए। तो इस एक श्लोक के माध्यम से हम यह प्रकट करना चाहते हैं कि वास्तव में कहां पर किस तरह से कितना, किस स्थान पर किसका त्याग करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। अगर एक के त्याग से सबका हित होता है तो वह एक त्याग करना धर्म माना गया है। आगे व्यक्ति के जीवन में कहां पर किस तरह की परिस्थिति बनती है, किसका संग करना चाहिए, कहां वास करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, इस भाव को जो है प्रकट करने वाला श्लोक का भावार्थ है, नरक में निवास करना अच्छा है किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप नष्ट हो जाता है किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप नष्ट नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। इसलिए दुष्ट के संग रहने की अपेक्षा नरक में रहना अच्छा माना गया। इसका अर्थ यह नहीं कि नरक अच्छा है, कहने का भाव यह है कि नरक में तो पाप नष्ट होते हैं, जो किए हुए कर्मों का फल भोगता है, इसलिए वहां पाप छीन होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति का संग करता है तो उसके संग से पाप में और वृद्धि होती है। तो जहां पाप में वृद्धि ही हो वहां कौन बुद्धिमान व्यक्ति रहना पसंद करेगा। कहते बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह व्यवहारिक धरातल पर बहुत एक उचित मार्गदर्शन है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने का क्षेत्र हो, व्यवहार जगत में जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह इस नीति का प्रयोग करके व्यक्ति सफल हो सकता है। प्रायः असफल व्यक्तियों में यही दोष देखा जाता है कि भावनाओं में बहकर या अज्ञता के कारण अपने जिस क्षेत्र में पहले उसको अधिक दृढ़ ना करके लोभ के कारण अगले स्थान पर छलांग मारता है, जिसके कारण नीचे गिरकर पतित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और प्रायः व्यापार सब में तो यही होता है। लोभ आदि के कारण व्यक्ति पहले के अपने जिसमें पूंजी लगाया है उसको सुदृढ़ कर नहीं पाता है और दूसरे व्यापार में पुनः हाथ डाल देते हैं, जिसके कारण उसको हानि होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा चाहिए कि पहले हम जहां पर हैं वहां पर अपनी दृढ़ स्थिति बना लें, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएं। हालांकि इसकी व्याख्या करें तो बहुत और अधिक हो सकती है, लेकिन भाव के रूप में इसको ग्रहण कर लेना चाहिए कि इस नीति का आश्रय लेकर के हम सब जगह सफल हो सकते हैं। फिर लाभ हानि के ही विषय में दिया गया है, कंजूस के हाथ में पहुंचा हुआ धन
अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल में परांगमुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता। यानी किसके पास कौन सा चीज रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को इसका भी ज्ञान होना चाहिए। किसी कंजूस के हाथ में धन अगर पहुंच भी जाए, उसका लाभ समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को प्राप्त हो नहीं सकता है, इसलिए वो धन व्यर्थ। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति या फिर जिसका स्वभाव जटिल हो, दुराग्रह हो, हर चीज पर कुतर्क करता हो, दुराग्रही हो, अगर उसके पास कोई ज्ञान भी है तो वह उसको अपनी दुष्ट स्वभाव के कारण, दुराग्रह स्वभाव के कारण किसी को देना नहीं चाहेगा। और जिस व्यक्ति में गुण और पराक्रम नहीं है, अगर उसमें रूप भी हो तो वो किस काम का, अर्थात किसी काम का नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर ही उसका महत्व होता है। चाहे वो देखने में बहुत अच्छा, अगर उसकी कोई जीवन में, व्यवहार में उपयोगिता ना हो तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता है। इसी प्रकार से उस मित्र से भी क्या लाभ जो विपत्ति आने पर पीछे हट जाए। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार ये समझाना चाहते हैं कि वास्तव में अगर हम कुछ भी कार्य करें, उस व्यक्ति का स्वभाव परख लेना चाहिए। किस परिस्थिति में यह व्यक्ति क्या कर सकता है, तब जाकर के उसके साथ कोई भी या किसी भी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में सुचिता यानी शुद्धता, और विभव यानी ऐश्वर्य के छीन हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। वास्तव में इसमें कौन अपना और कौन पराया है, इसकी पहचान के लिए कि मित्र वही जो आपत्ति के समय साथ दे। वास्तव में वीर वही है जो युद्ध में भी पलायन ना करे, सिर्फ मुंह से बड़ी बड़ी बातें करने वाले वीर नहीं। और कोई किसी के अंतःकरण कितनी शुद्धता है, वह उसके इस भाव से निर्दिष्ट होता है कि उसको कितना एकांत प्रिय है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को एकांत प्रिय नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसकी इंद्रिय उसके वश में नहीं है, उसका मन उसके वश में नहीं है। ऐसा व्यक्ति एकांत वास कर ही नहीं सकता है, विक्षिप्त हो जाएगा। और वास्तव में पत्नी की भी पहचान ऐश्वर्य के, विभव के नष्ट होने पर ही होता है। हमारे शास्त्र में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। घोर से घोर विपत्ति में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़े, अपने पति की काया की छाया बनकर के घोर विपत्ति में भी साथ देते हैं। वैसे ही स्त्रियों का, नारी का आजकल सम्मान है। इसलिए वास्तव में पत्नी की भी पहचान ऐश्वर्य के नष्ट होने पर ही होता है। और कौन वास्तव में किसमें अतिथि का स्वागत करने की क्षमता होती है, अकाल के समय इसकी पहचान होती है। क्योंकि साधन संपन्न होने पर तो सब कर सकते हैं, लेकिन अकाल के भी समय जो अपने पेट से अन्न काटकर दूसरों के पेट भरते हैं, वास्तव में वही अतिथि प्रिय है। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसे बहुत से वर्णन है, कथा। महाभारत में इसी प्रकार से एक कथा है
कि सिर्फ सत्तू के दान से, वो भी अकाल के समय, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो आज इतना ही, फिर आगे का भाग हम कुछ और अधिक स्पष्ट शब्दों में भाव के साथ आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।